टाइटैनिक दुनिया का सबसे मशहूर और मनहूस सफर, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था मगर फिर भी डूब गया। मगर क्या आप इसके असल कहानी से वाकिफ है? तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए क्लू रखा हुआ है। और अगर आपका जवाब ना में है तो भी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने टाइटैनिक के वहशतनाक अंजाम को सुना है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस किस्से में कुछ राज हैं जो आज तक लोगों के लिए मिस्ट्री है, ऐसे सवालात जो शायद आपके जहन में कभी आए ही नहीं हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम द स्टार प्रोफाइल इन्फो। एक आइसबर्ग, एक जहाज और एक तबाही जो दुनिया को हमेशा याद रहेगी। 1912 में $7.5 मिलियन की लागत से बना हुआ टाइटैनिक, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया। इस कंपनी का दावा था कि अनसिंकेबल जहाज है जो कभी नहीं डूब सकता। एक जहाज जो कभी नहीं डूब सकता मगर फिर भी डूब गया। टाइटैनिक का सफर सिर्फ एक हादसा था या इसमें छुपी थी एक कहानी, लेकिन आज तक कोई नहीं जान सका। 12 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज किया। टाइटैनिक के कमांडर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो काफी पुरुउम्मीद और एक्साइटेड थे इस सफर के लिए। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली वार्निंग मिली, लेकिन इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि सारों को यकीन था कि ये अनसिंकेबल जहाज है। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया। और यहाँ पर सवाल ये है कि क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? तो जवाब है हाँ। अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधा टकरा जाता तो जहाज को इतना नुकसान नहीं होता। इंजन क्रू ने कोशिश की थी कि जहाज को आइसबर्ग के दाएं तरफ मोड़ दिया जाए, मगर ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि टाइटैनिक सीधा टकराने से आगे का हिस्सा टूट जाता, मगर कंपार्टमेंट जल्दी नहीं भरते और शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का सफर क्यों इतना मशहूर हुआ? हाँ, ये सफर सिर्फ तजर्बात का नहीं बल्कि एक शो ऑफ पावर और अमीरों का जलवा था। मगर इस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जबकि 2242 मुसाफिर सफर कर रहे थे। इसका मतलब लाइफ बोट कम, उम्मीद और भी कम। और क्या कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने सुसाइड किया था या वो डूब कर मरे थे? कुछ लोगों का कहना है कि एडवर्ड जॉन स्मिथ ने जब देखा कि ये अनसिंकेबल जहाज डूब रहा है तो इन्होंने अपने आप को गोली मार दी, और बाजों का कहना है कि वो डूब कर मरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो एडवर्ड ने खुद को गोली मारी थी। और क्या जब टाइटैनिक डूब रहा था तो आसपास के जितने जहाज थे इन्होंने जानबूझकर टाइटैनिक की मदद नहीं की? जब टाइटैनिक डूब रहा था तो एडवर्ड ने सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक्स फिलिप्स को सिग्नल भेजने का कहा। जैक्स फिलिप्स, जो इस कहानी के हीरो हैं, इन्होंने लगातार सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। 20 मिनट के बाद एक RMS खारपोथिया नामी जहाज ने सिग्नल कैच कर लिया। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और RMS के पहुंचने तक टाइटैनिक डूब चुका था। और कैसा लगेगा अगर मैं आपको बता दूं कि इस रात एक और जहाज भी टाइटैनिक के बिल्कुल पास था, जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। फिर क्यों नहीं बचाया? हाँ, ये बात सच है कि इस जहाज का नाम SS कैलिफोर्निया था। टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्निया की तरफ से ही आया था। 11:15 पर कैलिफोर्निया जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए रुक गया था, वो समंदर में आगे नहीं चल रहा था। इसी वजह से इनको कोई सिग्नल नहीं मिला और इन्होंने मदद नहीं की। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो लोग डिक पर मौजूद थे वो इस जहाज को हॉरिजन पर देख सकते थे। और यहाँ पर सोचने की बात यह है कि टाइटैनिक के आखिरी घंटों में क्या हुआ होगा। टाइटैनिक के आखिरी घंटों में लोग किस हालत में थे? क्या आप जानते हैं कि जहाज का बिंड टाइटैनिक के डूबते
वक्त भी मुसलसल बज रहा था। एक बंदा वायलेंस अपने साथियों के साथ आखिरी दम तक वायलेंस बजाता रहा ताकि लोगों को सुकून दिलाया जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने हिम्मत और जज्बे चाहिए इस काम के लिए? ये वक्त वहशत और उम्मीद का मिला जुला मंजर था। आज भी टाइटैनिक के इस किस्से को याद करते वक्त दिल रो पड़ता है। और आखिर में मैं बताता चलूं कि टाइटैनिक के डूबने के बाद इसका मलबा कब मिला था। एक अमेरिकी ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेल्ट ने टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद यानी सितंबर 1985 में टाइटैनिक का मलबा पहली मर्तबा देखा, जो समंदर के अंदर 3.8 किलोमीटर नीचे था। कंक्लूजन, टाइटैनिक का सफर सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक मिसाल है इंसानी ओवर कॉन्फिडेंस और किस्मत की। हर सवाल अपने अंदर एक राज छुपाए हुए हैं जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। आज भी हम इन राजों का जवाब तलाश कर रहे हैं, मगर टाइटैनिक का असर हमेशा कायम रहेगा। आज भी टाइटैनिक के कुछ हिस्से समंदर की गहराइयों में मौजूद है, अपनी कहानी सुनाने के इंतजार में। हर एक छुपी हुई चीज एक कहानी है। अब आप पर डिपेंडेबल है कि आप टाइटैनिक के बारे में कमेंट्स में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।